जमीनी विवाद राजस्व विभाग की अवैध कमाई का जरिया कई वर्षों से लगातार बना हुआ है। भले इस विवाद के कारण अनुराग यादव जैसे होनहार युवाओं का गला काट दिया जाए, लोगों का सिर फूट जाए, हाथ पांव टूट जाए, मुकदमा लड़ते लड़ते लोग घर बार बेचकर बर्बाद हो जाएं, विवादों के कारण पुलिस विभाग की सिरदर्दी बढ़ती रहे, लेकिन राजस्व विभाग की मनमानी और स्वेच्छाचारिता रुकने का नाम नहीं ले रही है। जमीनी विवाद के कारण ही दीपावली पर भदोही लोकसभा क्षेत्र में एक परिवार की खुशियां मातम में बदल गई। मामला प्रयागराज जनपद के प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के आरा कला गांव का है। दीपावली पर विवादित जमीन पर दीपक जलाने गए पवन कुमार दुबे के ऊपर विपक्षियों ने लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला करके पूरी तरह घायल कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। भतीजे की मौत का सदमा चाचा को लगा तो उन्हें भी हार्ट अटैक आ गया और उनकी भी मौत हो गई। भदोही सांसद डॉक्टर विनोद कुमार बिंद ने भी पीड़ित परिवार से मिलकर सांत्वना दी। प्रतापपुर विधानसभा के आरा कला के कजरीगढ़ गांव निवासी सुरेंद्र प्रसाद दुबे और पड़ोसी रविशंकर यादव के बीच बीते कई सालों से जमीन का विवाद चल रहा है। दीपावली के दिन सुरेंद्र दुबे के परिजन विवादित जमीन पर दीपक रखने जा रहे थे, तभी रविशंकर, ध्रुव शंकर, दारा सिंह, राम अभिलाष सहित दर्जन भर लोग मौके पर पहुंचकर दीप जलाने का विरोध करते हुए गाली गलौज करने लगे। सुरेंद्र प्रसाद दुबे के भतीजे पवन कुमार दुबे ने जब इसका विरोध किया तो आरोपियों ने एकजुट होकर लाठी डंडे व धारदार हथियार से पवन के ऊपर हमला कर दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने से वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। बीच बचाव करने आए पिता राजेंद्र कुमार, चाचा जितेंद्र, भाई इंद्र कुमार, प्रदुम दुबे सहित परिवार के अन्य लोगों को मार पीट कर विपक्षियों ने बुरी तरह घायल कर दिया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल पवन कुमार दुबे का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा था, जहां इलाज के दौरान रविवार की सुबह पवन की मौत हो जाती है। मौत की खबर पर पवन के चाचा जितेंद्र की रविवार देर शाम हालत बिगड़ गई। इलाज के दौरान हार्ट अटैक से उनकी भी मौत हो गई। प्रयागराज के विधानसभा प्रतापपुर के आरा कला गांव में दीपावली के दिन दीपक जलाने को लेकर दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में घायल चाचा भतीजे की मौत का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। उन्होंने परिजनों को 5-5 लाख की आर्थिक सहायता और पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के निर्देश भी दिए हैं। रविवार को अस्पताल में हुई चाचा भतीजे की मौत के दूसरे दिन सोमवार को परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि परिजनों में आक्रोश था। परिजनों और ग्रामीणों ने गांव की सड़क पर दोनों का शव रखकर चक्का जाम कर दिया। मांग किया कि आरोपियों के घर पर बुलडोजर चले, आरोपियों पर गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हो, मृतकों के आश्रितों को नौकरी और 50 लाख मुआवजा दिया जाए। डीएम को मौके पर बुलाने की मांग भी उठी। इन मांगों को लेकर सोमवार सुबह से शाम तक गांव के लोग सड़क पर शव रखकर जाम लगाए रहे। शाम को डीएम पहुंचे और सभी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया, तब लोग माने। शाम को ही लाक्षागृह गंगा घाट पर दोनों शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। आराकला गांव में हुई मारपीट में पीड़ित दिलीप कुमार दुबे की तहरीर पर पुलिस ने 10 नामजद व कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मारपीट एवं हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया था। एसीपी हंडिया सुनील कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार शाम मामले में आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा बढ़ा दी गई है, लेकिन सवाल यह है, क्या इस तरह के मामले रुकने वाले हैं? जमीन विवाद को लेकर मारपीट हो रही है, हत्या तक हो जा रही है। जमीन के लिए लोग जान देने और लेने को तैयार हो गए हैं, लेकिन राजस्व विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। फरियादी तहसीलों के चक्कर काट रहा है, लेखपालों की मिन्नतें कर रहा है, लेकिन विवाद का निपटारा करने में राजस्व विभाग तेजी दिखाने को तैयार नहीं है। भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार को मुआवजे के तौर पर 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा कर दी हो, लेकिन उनके जान की कीमत 5 लाख तय करना कितना उचित है? भ्रष्टाचार के मामले में राजस्व विभाग अव्वल साबित हो रहा है। दिनों दिन घटनाएं बढ़ रही हैं।
कहीं अनुराग यादव जैसे होनहार युवाओं के गले काट दिए जा रहे हैं, तो कहीं पवन दुबे जैसे युवा मौत की नींद सुलाए जा रहे हैं, लेकिन राजस्व विभाग की नींद खुलने का नाम ही नहीं ले रही है।